नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है उसको डील करेंगे। ये हर एक कंपटीशन के एग्जाम में आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अगर हम बात करें आजादी के पूर्व की, जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो उस वक्त संविधान सभा में 389 मेंबर थे। और अगर आजादी के बाद की बात करें तो 299 मेंबर थे। चूंकि प्रश्न में यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आजादी के बाद या आजादी के पहले, तो इसलिए संविधान सभा का निर्माण जब हुआ था तो उस समय 389 मेंबर थे, इसलिए सही आंसर होगा इसका 389। सेकेंड क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किसे भारत का संविधान का जनक माना जाता है? तो संविधान सभा द्वारा जो संविधान का जनक माना जाता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, जो कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जो यह चाहता था कि आजादी के बाद वह ना ही भारत में मिले ना ही पाकिस्तान में मिले, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। इसलिए संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये दिल्ली के पुस्तकालय में हुई थी, जो कि आज संसद भवन है। फिफ्थ क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? तो दोस्तों संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया था, जबकि लागू जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। 7th क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसके तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था। क्रिप्स मिशन 1946 में भारत आई थी और जिसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाता तब होते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए 9th क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चंस इंग्लिश में भी आती हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष या प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने प्रस्ताव को दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो उनकी मीटिंग हुई थी, संविधान सभा की अधिवेशन हुई थी, वो 11 अधिवेशन हुए थे। कहीं कहीं पे ऑप्शंस में 12 भी रहते हैं। चूंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, उस वक्त तक 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन 24 जनवरी 1950 को पुनः संविधान सभा के मेंबर बैठे थे, तो वो उसको लगा करके कुल 12 अधिवेशन होते हैं। हालांकि इसका रियल आंसर 11 अधिवेशन ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग चलते हैं। संविधान सभा ने भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। तो प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह आजादी के बाद हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 6 और सदस्य थे, कुल सदस्य इसमें 7 थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? तो यह मौलाना आजाद ने यह बात कही थी कि 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को नहीं दिया जाए। जबकि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के कारण जो है सभी को शुरुआत से ही वयस्क मताधिकार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो अगर बात करें तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुई थी और मृत्यु उनकी 1956 में हुई थी। इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू जिला में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की चलते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका है? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान संविधान का है। किसी भी देश में संविधान सब सर्वोपरि होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो ये 10 लाख प्रति व्यक्ति थे। 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया था। वेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। इन्होंने ही संविधान की प्रारूप तैयार की थी। उसके बाद प्रारूप समिति की बैठक हुई थी, प्रारूप समिति का गठन किया गया और प्रारूप समिति ने उस पर वाचन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान निर्माण के लिए कुल कितनी समितियां बनाई गई थी? तो भारतीय संविधान निर्माण के लिए कुल 13 समितियां बनाई गई थी, जैसे संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार संबंधी समिति, इस तरह से 13 समितियां बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान के विषय में सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन से वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्य थे वो वयस्क मताधिकार पे तो बिल्कुल नहीं थे, तो ये बात सही है। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी, तो ये बातें गलत है। ये तो यही बातें होगी, यही आंसर सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, बल्कि जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने चुन करके सदस्य को भेजा था। थर्ड ऑप्शन है वह बहुदलीय निकाय थी। तो बहुदलीय थी, कांग्रेस थे, मुस्लिम लीग थी और विदेशी रियासत से थे। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी बात सही है। कुल 13 समितियां बनाई गई थी जिसके माध्यम से संविधान सभा ने संविधान बनाने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, तो क्यों लिया गया था? तो कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अतः इसी दिन को यादगार बनाए रखने के लिए कांग्रेस 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। आशा करते हैं कि आपको ये काफी हेल्पफुल रहेगी, हर एक एग्जाम में ये आएंगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।